सो वन पीस के लास्ट चैप्टर के बाद काफी ज्यादा हाइप थी कि आने वाले चैप्टर में क्या होने वाला है। तो दोस्तों चैप्टर 1187 आ चुका है जिसका टाइटल है द कॉज। इसके कवर पे हम देखते हैं सांजी के बहन रेजू को जो कि एक डक को बचा रही है बहुत सारे स्वान से। जहाँ जो डक है वो सांजी की तरह दिखता है एंड जो बाकी के स्वान है वो सांजी की बाकी की फैमिली उसके फादर एंड ब्रदर्स की तरह दिखता है, जो कि सांजी की स्टोरी को ही दिखा रहा है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। लास्ट चैप्टर में लूफी की इमू को पंच करने के बाद इमू काफी दूर जाके गिरने लगता है, जिसको देखकर लोकी कहता है कि लूफी तुमने काफी बढ़िया पंच मारा है, बट तुम ऐसा कर पाए क्योंकि मैंने पहले ही उसे इतना ज्यादा डैमेज कर दिया था। लूफी कहता है तुम खुद पिटे हुए दिख रहे हो, तुम थोड़ी देर रिलैक्स क्यों नहीं कर लेते। लोकी भाई इस पे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो। दूसरे साइड इमू गिरते हुए अपने पावर्स को एक्टिवेट करता है एंड 2 ब्लैक फ्लेम्स क्रिएट करके लूफी एंड लोकी की तरफ फेंक देता है, जो कि जाके लोकी एंड लूफी के बॉडी से चिपक जाते हैं। लूफी सेज ये फ्लेम्स उतनी हॉट भी नहीं है और उतना डैमेज भी नहीं कर रही। इमू फिर उठ खड़ा होता है। लूफी के पंच के बाद उसे उतना डैमेज नहीं होता है एंड दोनों की तरफ उड़ते हुए आ रहा होता है, जिसको देखकर लूफी कहता है कि जब मैं इसे इतने पास से देख रहा हूँ तो ये तो और भी ज्यादा डरावना लग रहा है। इमू तभी हवा में रुक जाता है एंड अपनी उंगलियों से एक स्कोप की तरफ बना लेता है। तब हम देखते हैं कि वो ब्लैक फ्लेम्स जो उनकी बॉडी से चिपकी हुई थी वो आपस में बात कर रहे हैं कि उन्हें लोकी की बॉडी के उस जगह जाके स्टिक करना है जहां उसे ऑलरेडी चोट लगी हुई हो एंड वो लोकी के चेस्ट पे जाके चिपक जाते हैं। एंड इमू लॉन्च करता है अपना अटैक स्टिग्मा एंड एक स्वॉर्ड इमू के स्कोप से निकल के लोकी के चेस्ट को पियर्स कर देती है एंड लोकी जाके उस आइस के पास गिर जाता है जहाँ गुंको या प्रिंस सूरी कह लो वो ट्रैप्ड है, जिसको कि नामी जिम्बे उसब ब्रूक एंड फ्रैंकी रिलीज करने की ट्राई कर रहे होते हैं, बट वो आइस मेल्ट ही नहीं हो रही होती। बट जैसे ही लोकी वहाँ जाके गिरता है उसका हैमर रागनर भी उसके हाथ से छूट जाता है, जो कि नामी के ऊपर गिरने वाला होता है। बट गिरने से पहले ही रागनर अपने स्क्विरल फॉर्म में आ जाता है। जैसे ही रागनर स्क्विरल फॉर्म में आता है आइस जो कि मेल्ट नहीं हो रही थी वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, जिसको देखकर ब्रूक काफी खुश होता है कि प्रिंसेस सूरी रिलीज होने वाली है। ऐसा हुआ ही क्यों? एस रागनर लोकी को लेकर काफी चिंता में आ जाता है एंड सो हो सकता है कि इसी वजह से उसकी पावर्स फ्लक्चुएट हो गई हो। जहाँ लूफी जो ब्लैक फ्लेम उसके कोट पे चिपका हुआ था उसको हटा रहा होता है, तभी इमू फिर से सेम अटैक स्टिग्मा लॉन्च करता है एंड फिर एक बड़ी सी स्वॉर्ड लूफी की तरफ आ रही होती है। बट उससे पहले कि लूफी भी पियर्स्ड हो वो अपना कोट उठाकर फेंक देता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एल्बाफ के सी पोर्ट पे जहाँ जोरो एक टावर पे बैठा हुआ है एंड ऑरा फार्म कर रहा है एंड सोमर्स भी वही है, जो जोरो से कहता है कि तुम तो विलेज में थे ना, यहाँ क्या पिटने आए हो। जोरो कहता है कि हम इतने टाइम बाद अपने फ्रेंड से मिले थे एंड पार्टी कर रहे थे, तुम सबने सब रूइन कर दिया। सोमर्स कहता है कि हम तो यहाँ बस 10-20 बच्चे उठाने आए थे, वो मेरा एसोसिएट विलेज गया है कुछ बच्चे लाने के लिए, उसके बाद हम चले जाएंगे। जोरो कहता है ऐसा क्या कोइंसिडेंस है, मेरा एसोसिएट भी विलेज में ही है, बट मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा एसोसिएट वापस आने वाला है। सोमर्स कहता है क्यों? जोरो कहता है क्योंकि वो मारा जाएगा। तभी सोमर्स जोरो पे अपने स्पाइक वाले अटैक को लॉन्च करता है एंड जोरो उसे अपने स्वॉर्ड से रोक देता है। फिर हम देखते हैं विलेज के अंदर जहाँ रेन गोल्ड ज़ाज़ा ने तबाही मचा रखी है, जो कि बच्चों को किडनैप कर रही है एंड उनके मदर्स उन्हें बचाने में लगी हुई हैं। सांजी ये सब देख रहा है एंड कहता है कि यहाँ 2 प्रॉब्लम्स है, एक की मॉन्स्टर जाइंट से भी ज़्यादा बड़ी है एंड दूसरी की एक वुमेन है एंड मैं इससे फाइट कैसे करूँ। बट ये जाइंट वुमेन तब तक नहीं रुकने वाली जब तक कि अपने बच्चों को बचा ना ले। देन सांजी अपने सिगरेट को लाइट करता है। नेक्स्ट पैनल में ही सांजी अटैक करता है किलिंगम पे, ये कहते हुए कि तुम ही इन सब के रीजन हो, बाकी भले ही तुमसे नजर हटा ले लेकिन मैं नहीं हटाऊंगा। एंड किलिंगम वर्सेस सांजी बिगिंस। किलिंगम कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम काफी टफ तो हो बट टफ एंड इमोर्टल में बहुत डिफरेंस है, तुम मुझे नहीं मार सकते। सांजी कहता है कि तुम्हारी कमजोरी मैं जानता हूँ। तभी किलिंगम अपने स्पीयर से सांजी पर अटैक करते हुए कहता है क्या तुम कॉन्कर साकी को यूज कर सकते हो, सो कम ऑन ट्राई एंड किल मी। उसके अटैक से सांजी नीचे गिर जाता है एंड उसे गवान की बातें याद आती हैं जब उसने गवान से पूछा था कि क्या मेरे अंदर कॉन्कर साकी है। सो गवान ने कहा था कि यू हैव द ट्रेट्स ऑफ हू माइट, लेकिन तुमने काफी बर्डन ले रखा है खुद पर। कॉन्कर साकी को मैनिफेस्ट होने के लिए तुम्हें एक किंग बनना होगा। सीन चेंज होता है लास्ट के 2 पैनल्स की तरफ। इमू लूफी को गियर 5 में देखकर कहता है कि जॉय बॉय तुमने खुद को फाइनली रिवील कर दिया एंड लूफी गुस्से में आता है और कहता है कि मुझे कुछ भी मत बुलाओ, मेरा नाम लूफी है एंड आई एम लूफी। 国王になる男だ